भाई अरमान और अभीरा के रिश्ते को सब लोग जो है वो अलग क्यों करना चाहते हैं? मेरे को तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। सब लोग उसको, इनके रिश्ते को तोड़ने की साजिशें क्यों करते रहते हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है इनके रिश्ते से? मतलब इनको क्या, मतलब अगर कोई ने अगर इनका रिश्ता अगर बना के रखेंगे तो धन दौलत छीन जाएगी या फिर क्या हो जाएगा? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इधर पर जो है वो अरमान की माँ विद्या जी ही ये सारी हरकतें कर रही है कि अरमान और अभीरा को दूर करने की। गजब का सिलसिला नहीं है ये? कमेंट में जरूर बताना ऐसा क्यों हो रहा है भाई। विद्या जी हर बार ऐसा क्यों करती है? हर बार अगर देखा जाए विद्या के चक्कर में ही अरमान और अभीरा दूर होते हैं, रोते रहते हैं, कहीं गलत फहमियाँ के शिकार हो जाते हैं। हर बार ये होता है भाई। अगर विद्या ही ऐसी है तो फिर गीतांजलि जैसे कैरेक्टर की ज़रूरत थी क्या? लेके ही नहीं आते, वो विद्या को ही बीच में घुसेड़ देते कि विद्या के चक्कर में ही 7 साल वो अलग अलग रहे थे। मेरे हिसाब से तो ये करना था, क्योंकि विद्या तो हमेशा से ही, जब से मैंने देखा है कि विद्या हमेशा से ही अरमान और अभीरा को अलग करने की कोशिश करती रहती है। अब इसी के चक्कर में मतलब ये सिलसिला अब होता है। कल मैंने आपको अपडेट दी थी कि इधर पर जो है वो अरमान जो है वो अभीरा का एक पल्लू ढूंढता है कचड़े के ढेर में। उधर पे जो है वो कुछ गार्बेज बैग्स रखे रहते हैं बहुत सारे, उसमें जो है वो ढूंढता है, छानबीन करता है वो पल्लू जो है, लेकिन उसको मिल जाता है। अभीरा जो है वो उसका इंतजार कर रही होती है कि दादी सा के साथ वो दूसरे घर रह रही है ना, वो उधर पे इंतजार कर रही होती है शायद, आई थिंक वहाँ पे उधर पे अरमान जो है वो पोदार हाउस में रहता है। अब इधर पे जो है वो अरमान को जैसे तैसे पल्लू मिलता है, ये सब जो है वो देखती है कि विद्या कि अरमान जो है वो अभीरा के प्यार में कितना पागल है। भाई अच्छी बात है ना, उतनी इज्जत तो आपको भी देते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपको वृद्धाश्रम भेज दिया। मतलब ऐसा सिलसिला तो होता है, तभी जाके जो है वो माँ ऐसे करती है हरकतें ज़्यादातर। तो ये समझ नहीं आ रहा है ये क्यों इतना हरकतें ऐसे कर रही है कि अरमान और अभीरा के साथ। आई डोंट नो, कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को थोड़ी सी भनक लगी हो, आप लोगों को समझ आया हो तो मेरे को ज़रूर समझाना, क्योंकि मेरे समझ के ये सब परे है। चलिए फिलहाल तो इधर पे जो है वो विद्या जी इधर पे अरमान को रोकने की कोशिश करती है। अरमान जा रहा होता है, अब विद्या जी कभी चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रही हूँ, हाथ हिल रहेंगे, बेटा बुढ़ी हो गई मैं बेटा, ऐसा सिलसिला चल रहा है। कोई बात नहीं, अरमान भाई सब जो है वो केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आपको देखा ही है आपने कि जरा अगर विद्या जी को अगर कुछ खरोच भी आए तो वो काँप जाते हैं। तो इस चक्कर में जो है वो अरमान जो है वो जाते नहीं। अभीरा उधर पे इंतजार कर रही होती है कि इंतजार हो गई, वही वो सिलसिला है। क्या कर सकते हैं, अरमान भाई सब पहुंच नहीं पाते हैं। अभीरा जो है वो इंतजार कर रही है कि विद्या माँ का ख्याल रख रही है, क्योंकि विद्या माँ जो है वो नाटक कर रही है बीमारी का। ओह माय गॉड, ये सारा सिलसिला देखने को मिलने वाला है। ये तो है ही। इसके साथ साथ इधर पर जो है वो इधर पर अभीरा जो है वो सोच में पड़ी रहती है कि आखिर ये क्या सिलसिला होगा। विद्या जी को अचानक ये कैसे ठंड लग गई है कि मुंबई में इतनी ठंड तो होती नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये राजस्थान है, नहीं उदयपुर कहाँ का दिखा रहे हैं, ओके हाँ उधर तो होती है हाँ ठंड पड़ गई क्या, वो चीज़ है। चलिए फिलहाल तो इधर पे जो है वो अब इधर पे अभीरा को जो है वो भनक लग जाती है कि विद्या नाटक कर रही है। भैया विद्या जो है वो पहले वाले रूप में आ चुकी है कि विद्या नाटक कर रही है। अब अभीरा को ये सब पता चल गया है। अभीरा जो है वो शायद अरमान के पास जाती है और वो कुछ चीज़ें कहती है विद्या के बारे में, लेकिन विद्या जो है वो उल्टा जवाब जो है वो अभीरा को देती है, मतलब जो उसने कहा उसका उल्टा, और वो उसको फंसा देती है अभीरा को, विद्या, कि इसने ही मेरे को जो है वो इसके चक्कर में मैंने ये सब नाटक किया, बीमारी का नाटक। ये जो ऐसा अगर नहीं करती तो आज मैं ये बीमारी का नाटक नहीं कर रही होती, ऐसा कुछ जो है वो बोल रही होती है। अब उसका क्या क्लियर है, पूरा क्या सीन है उसके बारे में मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना ही ये चीज़ है कि वो ऐसा जो है वो फंसा देती है। और अरमान जो है वो थोड़ा सा अपसेट रहता है अभीरा से, गुस्सा हो जाता है। ये सब देख रहे होते हैं, माधव भी देख रहे होते हैं शायद, और दादी साहब भी देख रही होती है आई थिंक, शायद बोल रहा हूँ मैं। ये घर वाले भी जो है वो ये सारी चीज़ें जो सुन रहे होते हैं, इनका डिस्कशन सुन रहे होते हैं कि यार ये क्या चल क्या रहा है भाई, इनका क्या बवाल चल रहा है, ये चीज़ है ये। तो अब इधर पे जो है ये चीज़ तो है ही। तो इधर पे जो है वो माधव देखते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया, और गलत फहमी जो है वो अरमान और अभीरा के बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि भाई इनके बीच में अब ये क्या हो रहा है, कुछ तो इनको एक करना पड़ेगा, क्या करें। तो इधर पे जो है वो देखना मिलता है कि माधव जी और अभीर वो दोनों जो है वो एनिवर्सरी की तैयारी करते हैं, जिसके बारे में आपको कल डिटेल में बताया था कि इधर पे अरमान और अभीरा की एनिवर्सरी बनने वाली है कि यस वाह। लेकिन वो ये एक अच्छी बात है ना कि अच्छे से बन जाए तो बेटर ये एनिवर्सरी रहेगी ना, हैप्पी एनिवर्सरी, नहीं तो फिर क्या ही फ़ायदा है इस सब चीज़ का, है ना। चलिए फिलहाल तो जो है वो अरमान और अभीरा की एनिवर्सरी बनाई जाएगी, केक वगैरह जो है वो कटिंग करे जाएंगे, ठीक है ना। और
अरमान जो है वो जब ये झगड़ा होता है विद्या और अभीरा के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसमें जो है वो अरमान कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। गजब यार। एक चीज़ और आपको बता दूं, इसी पार्टी के दौरान जो है वो अभीर और क्यारा मिलते हैंगे। वो शायद कहाँ मिलता है आई डोंट नो, शायद इशारों में। तो इधर पर क्यारा को शायद वॉमिट आने लगती है, बधाई हो बधाई, वैसा सिलसिला। तो बधाई वाला सिलसिला है, मैंने आप लोगों को बता दिया था बहुत पहले। मैंने आपको बताया था शायद 1.5 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि क्यारा का जो है प्रेगनेंसी ट्रैक आने वाला है। गाइस मैंने बताया था कि नहीं बताया था, कमेंट में ज़रूर से बताना। मैंने आप लोगों को मैंने आपको बता दिया था कि क्यारा का प्रेगनेंसी ट्रैक आने वाला है। और इनका यही एक चीज़ थी कि भाई हम लोग जो है वो इसको हम अलग करें, मीन्स क्या अलग करें कि जो ये बंटवारा वाला सिलसिला है ना, इसको हम पैकअप करें। और उसके बाद जो है वो देखो, मैं आपको एक चीज़ में बताता हूँ, ये देखो एक सेकंड, मैं आपको ये एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे मैंने आप लोगों को बहुत पहले मैंने आप लोगों को मैंने बता दिया था। ये वाली जो देखो, ये जो थंबनेल देख रहे हो, ये देखो, ये आप देख रहे हैं, ये देखो, ये मैंने बहुत पहले बता दिया था। आज 15 नवंबर को बता दिया था और आज जो है वो 26 नवंबर है, यानी कि मैंने कम से कम 10 दिन पहले मैंने आप लोगों को मैंने बता दिया था। और अब इसका ये ट्रैक जो है वो आने वाला हैगा, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी सबसे पहले मैंने, है ना, ये चीज़ है ये, ठीक है ना। चलिए फिलहाल तो इधर पर जो है वो मैंने आपको बता दूँ कि इधर पर ये जब क्यारा जो है शायद वॉमिट वगैरह कर रही होती तब जो है वो उसको पता चल जाता है गीतांजलि जी को। ओ माय गॉड, क्यारा की बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट ही है एक तरीके से देखा जाए, क्यारा और गीतांजलि। यार गीतांजलि नहीं यार, इसका नाम क्या है यार, मैं भूल गया। गीतांजलि नहीं, सॉरी तानिया नाम है, सॉरी माय मिस्टेक, तानिया नाम है, सॉरी तानिया नाम है, तानिया, ठीक है ना, 2-3 बार बोल दिया, उसको रिमूव कर लेना। चलिए कोई बात नहीं। तानिया को पता चल जाता है क्यारा की प्रेग्नेंट है। दोनों जो है वो बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टी है, राइट। अब भाई यार दोनों जान छिड़कते हैं यार, दोस्ती हो तो इनकी जैसी यार, गजब यार। अब इनको पता चल जाता है तानिया, ओ माय गॉड, अब रोऊं कि हंसूं या फिर मुस्कुराऊं या मिठाई क्या करूं मैं समझ नहीं आता उसको। मिक्स इमोशन है उसका। चलिए फिलहाल तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में अब, लेकिन तानिया जी क्या करने वाली है इसकी अपडेट मैं जस्ट थोड़ी देर में देता हूं कि तानिया जी क्यारा का ये सिलसिला जब पता चल जाएगा तो वो आगे प्रोसेस क्या करने वाली है उसके बारे में मैं जल्द से जल्द में बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है ना। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना और भी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा। बस एक चीज़ आपको बता दूं, एक ग्रैंड वेडिंग हो सकती है कि ये रिश्ता क्या कहलाता में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।